अपने जैसे कोमल तर नहीं पा रहे। विचार करिएगा, पत्थर जैसा कठोर पानी पे तैर गया, वो अपने जैसे कोमल है तर नहीं पा रहे। अंतर जरा विचार करना, कहीं हम लोग पत्थर से ज्यादा कठोर तो नहीं हो गए। हमें लगता है भैया जो पत्थर है वो राम नाम अगर हृदय पर लिख लेता है तो वो भी तैर गया। और मेरे प्रियजनों, ये मनुष्य हृदय भी अगर मन में दिल में राम नाम का उजारा कर ले तो ये भी तैर जाएगा। महाराज वो तो समुद्र में तैरे थी, हम लोगों समुद्र में थोड़ी है जो तैरने के लिए राम नाम लिखना पड़ेगा। अरे पगला, ओ पगला, वो समुद्र में तैरे थे, लेकिन हम लोग भी तो भाव सागर में घूम रहे। इस संसार का नाम भव सागर है। क्या नाम है? भव सागर। तो भव सागर से तरने के लिए भी राम राम कहना ही पड़ेगा। अच्छा एक बात समझना, दुनिया में जितने भी प्रवचन हैं इंसानों के लिए हैं। तुमने कभी भैंसियों की राम कथा सुनी या घोड़ों की हनुमान चालीसा सुनी? सुनी कभी? भाई दिल्ली वालों ने सुनी हो तो भगवान जाने, हमने तो नहीं सुनी, हम तो गांव के लोग हैं, हमने तो नहीं सुनी, अनपढ़ लोग हैं। भैया जितने प्रवचन होते हैं इंसानों के लिए, क्यों? ये इंसान की खोपड़ी ही है जो मानती ही नहीं है। सबकी खोपड़ी जल्दी मान जाती है, सबके नियम है, सबके प्रोटोकॉल हैं, इंसानों का कोई नियम नहीं है। कैसे? ऐसे समझो, शेर का भोजन क्या है? मांस। शेर को 2 महीना भोजन ना दे, पिज्जा धर दे, ले पिज्जा खाओ पिज्जा। तो क्या शेर पिज्जा खाएगा? बोलो, अरे जोर से बोलो। शेर के सामने पिज्जा रख दिया जाए और धन्य पिज्जा, पिज्जा के भी आजकल जलवे हैं। हम महाराज जी के साथ गए, जब लंदन में थे, एक जगह हमें ले गए हमारे एक साथ में, या यही, अच्छा किस्मत की बात है जिनकी हम बात ये बता रहे हैं वो उनका क्षेत्र यही है, यहीं वो पैदा हुए, मनोज त्यागी जी। तो वो हमें ले गए एक पिज्जा की दुकान पर, वहाँ खड़े अंग्रेजियाँ पिज्जा खाएं। उन्होंने कहा आप भी खा लो। हमने कहा हमें बख्श दो, हम इस लायक नहीं है, भगवान ने हमारे दांत नहीं बनाए, छोटे छोटे दांत। और महाराज हमने अपनी आंखों से जब पिज्जा की हरकत देखी, हमें तो दिमाग खराब, 2 दिन भोजन ठीक से नहीं हुआ। पिज्जा के बीच में वो सफेद सफेद ऐसा लगा, ऐसा लगा कि मान लो छोटे बच्चे को भयंकर जुकाम हुआ। दस 12 वर्ष का बच्चा है, भयंकर जुकाम, और उसने बिल्कुल चिपोड़ दी। अच्छा उसकी हरकत हमने बिल्कुल ऐसे नहीं, हम बिल्कुल सामने की बात बता रहे। वो जब पिज्जा, एक हमारी सामने अंग्रेजन खा रही पिज्जा, एकदम अंग्रेजन 6.5 फुट की, 6.5 फुट की अंग्रेजन पिज्जा खा रही। और पिज्जा खाए महाराज जरा देखना, ऐसी उसने बढ़िया खाई है, ऐसी वो लंबी डोरी सी, जैसे जन्म जन्म का साथ हो। हम पर आकलन खड़े खड़े करते रहे महाराज जी, हम बैठे बैठे वहीं पे हम खड़े खड़े सामने देखते रहे। हमें लगा छोटे बच्चे भी ऐसे ही, लेकिन ठीक है, ये तो पिज्जा की बात है, खाना ना खाना तुम्हारा मतलब है, हमारा तो बताना काम है। गुरु तो बताता है, चलना ना चलना तुम्हारा काम है। गुरु की बात मानोगे कल्याण होगा, नहीं मानोगे तो ठीक है। हमारी माता जी कहती थी, हमारी माता जी कहती हैं, जो ना माने बड़ों की सीख, ले खोपड़ी मांगे भीख। हाँ, तो शेर 3 महीने का भूखा हो और पिज्जा रख दिया जाए, क्या शेर खाएगा? अरे बोलो। अच्छा बैल भी 3 माह का भूखा हो और शेर का भोजन डाल दिया जाए, मांस, क्या खाएगा? बोलो, अरे जोर से बोलो। आदमी को कुछ भी दे दो, ये सब खा जाएगा।
तुम ज्यादा समझाओगे तुम्हारी खोपड़ी खा जाएगा। तो देखो जानवरों के नियम है कि नहीं? बोलो, इंसानों का कोई नियम है? एक व्यक्ति हमसे पूछ रहा था, गुरुजी आदमी और कुत्ता में फर्क बतलाओ। और कुत्ता पे हमारी पढ़ाई बहुत लंबी चौड़ी है। उसने हमसे ही पूछा, बोला गुरुजी आदमी और कुत्ता में फर्क बतलाओ। हम कहा भैया आदमी और कुत्ता में इतना ही फर्क है कि आदमी कुत्ता हो सकता है लेकिन कुत्ता आदमी नहीं हो सकता है। आदमी तो कुत्ता हो सकता है लेकिन कुत्ता कभी आदमी नहीं हो सकता है। और एक बार हमें सहादरा का एक कुत्ता मिला, टॉमी। हमने कहा और बताओ टॉमी आजकल तुमने काटना क्यों बंद कर दिया? टॉमी बोला आदमी ही आदमी को इतना काट रहा कि हमारी जरूरत ही नहीं है। तो आदमी कुत्ता हो सकता लेकिन कुत्ता आदमी नहीं हो सकता। मेरे प्रियजनों, हम तुम्हें इन बातों के बीच में ये समझाना चाहते हैं, जितने भी नियम होते हैं इंसानों के लिए होते हैं, पर जानवर नियम मानते हैं, इंसान नहीं मानते, इसलिए वो घाटा खाता है। मेरे प्रियजनों, जो प्रकृति सात्विकता के साथ परमात्मा की भक्ति करता है, पवित्रता के साथ, उसे आराम भी मिलता है और राम भी मिलते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। आजकल जितनी भी बीमारियां हैं खान पान के व्यवहार के बदलने के कारण ही ये बीमारियां प्रकट हो रही। हमारा खान पान बिगड़ गया है, हमारा आहार बिगड़ गया, इसलिए व्यवहार बिगड़ गया। जिसका आहार शुद्ध होता है उसका व्यवहार शुद्ध होता है, और जिसका व्यवहार शुद्ध होता है उसका चरित्र शुद्ध होता है, और जिसका चरित्र शुद्ध होता है उसे ही राम चरित्र मानस के प्रभु श्री राम का चरित्र सुहाता है। क्यों? हनुमान जी महाराज की एक आदत हमने पिछले दिनों की कथा में उल्लेख किया था। हनुमान जी की एक आदत, प्रभु चरित्र सोने बे को रसिया